एक लड़की का कमेंट है कि भाई आपको क्या पता कि जो बीवियां हैं वो शादीशुदा होने के बावजूद भी नाजायज़ ताल्लुक बना लेती हैं और हस्बैंड के घर से बाहर किसी काम पर जाने के बाद अपने यार को अपने घर बुला लेती हैं और उनके साथ एंजॉय करती हैं। जनाब, इसमें कोई शक नहीं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं खुद इस बात से 100% सेटिस्फाई करता हूं और मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मेरी वीडियो ज़्यादा डिटेल में थोड़ी सी होती हैं तो कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो से कोई ना कोई अच्छा पैगाम, अच्छा जो मैसेज है वही हासिल आप करेंगे। देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ ना औरत पर, मर्द पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि माशरे में मौजूद जितने भी मर्द हैं मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ या माशरे में जितनी औरतें हैं मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ। नहीं भाई, कुछ ऐसी मखसूस औरतें, कुछ ऐसे मखसूस मर्द कि जिनकी बदौलत हमारा पूरा का पूरा मुआशरा गंदा हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा मुआशरा जो है वो ख़राब हुआ पड़ा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसी तरह मैं कुछ मखसूस चंद अहम मर्दों को पॉइंट आउट करता हूं और चंद अहम औरतों को पॉइंट आउट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि औरतें दूध से धुली हुई हैं, मैं ये नहीं कहता कि मर्द दूध से धुले हुए हैं। मैं खुद को इन्वॉल्व करते हुए कह रहा हूँ भाई कि मैं कोई दूध से धुला हुआ नहीं हूँ, कोई शरीफ नहीं हूँ मैं, बस यहाँ फ़र्क है यहाँ। तो आइए बात करते हैं जनाब इससे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। गांव का ही एक वाक़या है। एक शॉपकीपर था, तो शॉपकीपर जब घर से काम के लिए बाहर निकलता, अपनी दुकान खोलता और सारा दिन वहाँ रहता, तो पीछे से बीवी जो है वो रंग रलियाँ मना रही होती थी किसी दूसरे के साथ। तो एक दिन अचानक उसे काम पड़ गया और वो शाम की बजाय तकरीबन 11-12 बजे जो है ना वो घर आ गया। जो ही वो घर आया ना तो उसने देखा कि उसकी बीवी किसी और के साथ रंग रलियां मना रही है। तो उसने जनाब उस लड़के को भी मारा, अपनी बीवी को भी मारा और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, थोड़ा सोचने के बाद उसने जज्बाती फैसला नहीं किया, बल्कि सोचने के बाद शाम को अगले दिन उसने अपनी बीवी को ना डाइवोर्स दे दी और एक्सक्यूज़ कर लिया कि माजरत, मैं आपके साथ सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं आपके साथ रह नहीं सकता, आप प्लीज़, क्योंकि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। और कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करता। वो क्या, कोई भी दुनिया का मर्द है ना वो बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी जो है किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, मैं एक बात कह दूं, क्लियर कह दूं, ऑन एयर कह दूं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये यकीन करें सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर कायम होता है। और अगर दोनों के दरमियान भरोसा नहीं है ना तो ये रिश्ता बेकार है और रिश्ता फारग है, खोखला है रिश्ता। तो इसी तरह उसने तलाक दे दी और आज वो औरत जलीलो ख्वार हो रही है अपने घर में। ना उसकी अपने घर में इज्जत है, रिश्तेदारों में इज्जत है, ना उसके ससुराल में इज्जत रही, ना हस्बैंड की नज़रों में भी वो गिर गई। ठीक है, तो अभी उसका बेड़ा गर्क है, बुरा हाल है उसका, बुरा हाल। तो मैं तमाम ऐसी औरतों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपने मुकाम को समझा करें। आप क्यों मर्दों के साथ खुद को कंपेयर करती हैं? मुझे बताएं, अपना मुकाम समझा करें ना कि औरत को मुआशरे के साथ चलना पड़ता है, अपने आप को बचा कर चलना पड़ता है, अपना पल्लू संभाल कर चलना पड़ता है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि औरत जो है वो एक वाइट, एक सफ़ेद कपड़े की तरह है जिस पर लगा पानी का दाग भी ना वाज़ा नज़र आता है। तो अपने आप को बचा कर चला करें, क्योंकि औरत की इज्जत, मैं हमेशा सोचता हूँ कि औरत की ज़िंदगी मर्दों की ज़िंदगी से ना ज़्यादा कठिन होती है, बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, हर एक पॉइंट को बड़े ही तरीके से डिस्कस करना होता है, उन्हें क्या बोलना है वो भी सोचना होता है, उन्होंने कहाँ जाना है, कब जाना है, किस जगह जाना है, अकेली जाना है कि नहीं जाना, या मेरे किरदार पर कोई किरदार कशी करेगा, उसने सारी चीज़ों को सोचना होता है। तो इसीलिए अपने आप को महफूज रखें, अपनी ज़ात को महफूज रखें, हमेशा हस्बैंड की नज़रों में और उसके घर में और ख़ास करके ससुराल में उसी औरत की इज्जत होती है जो अपना पल्लू बचा कर चलती है, जो अपनी इज्जत पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो बाहर आप नाजायज़ ताल्लुकात बना लेती हैं ना, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, ऑन एयर बता दूं, और मैं अक्सर बोल्ड बातें करता हूं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका जिस्म चाटना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हम बिस्तरी करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सोना होता है, बस। और कोई इनका पैशन नहीं होता और कोई इनका जो गोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सोना होता है, रातें गुजारनी होती हैं, और वो रातें चंद रातें ही होती हैं, सिर्फ 2 या 3। ये लोग कभी भी आपको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए जिसके साथ आपका निकाह हुआ है ना, उसके साथ लॉयल रहें।